हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान फॉरेक्स। आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका एक्सएम पे डिपॉजिट एंड विड्रॉल का बताऊंगी, क्योंकि मैं एक्सएम पे बहुत दिनों से ट्रेडिंग कर रही हूँ और मैंने डिपॉजिट बहुत बड़ा अमाउंट भी लेके देखा है और बहुत छोटा अमाउंट भी लेके देखा है। तो मैं आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में बताऊंगी कि आपका जो विड्रॉल है वो कितने देर में आ जाएगा और आपका क्या सेफेस्ट मेथड हो सकता है डिपॉजिट और विड्रॉल का। तो आपको इस वीडियो में मैं डिपॉजिट एंड विड्रॉल के बारे में हर चीज़ क्लियर कर दूंगी कि आपको किस मेथड से किस तरीके से आपको डिपॉजिट करना चाहिए और सेम वे आपको किस तरीके से विड्रॉल करना चाहिए। तो गाइस, मेक श्योर करिए कि आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियरली मिले, क्योंकि अगर आप आधे पे वीडियो देख के चले जाएंगे तो आपको कुछ चीज़ें जो आपको इम्पॉर्टेंट होगी वो कुछ रह जाएगी, जिससे आपको इन फ्यूचर दिक्कत हो सकती है। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होगी वो फ्यूचर में आपके बहुत काम आएगी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपका एक बार में छोटा अकाउंट होगा और आप उसे ग्रो कभी करेंगे नहीं, और जब आपका बड़ा अकाउंट होगा तो आपको इसको मैनेज करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। तो इस वीडियो में हम डिपॉजिट विड्रॉल के बारे में सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है और सारी जो डिटेल्स है वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो अब चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। ट्रेडर्स, सबसे पहले आपको अपना एक्सएम एप्लीकेशन खोल लेना है। और बहुत लोग बोलते हैं एक्सएम में स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, तो उसका भी मेरे पास आज एक बहुत ही अच्छा सल्यूशन है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये एक्सएम का एप्लीकेशन है, डैशबोर्ड है। अगर आपके पास एक्सएम अकाउंट नहीं है तो आप मेरे गिवन लिंक से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप वहाँ से अपना KYC एंड ऑल कंप्लीट करके आप अपना डिपॉजिट एंड विड्रॉल कर सकते हैं। और गाइस, अगर आप मेरे लिंक से अपना अकाउंट खोलेंगे तो आपको मेरे फ्री VIP चैनल का एक्सेस भी मिल जाएगा। आप जाके चेक कर सकते हैं। आप मुझे जो सारी डिटेल्स हैं आप मुझे सेंड करिए और मैं आपको अपने VIP ग्रुप में ऐड कर लूँगी, जो कि पूरी तरीके से फ्री है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमें एक्सएम एप्लीकेशन ओपन करना है। तो फिर हमें कुछ ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। फिर हमें अकाउंट सेक्शन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कई अकाउंट ओपन कर रखा है। बट अगर आपको न्यू अकाउंट ओपन करना है तो आप यहाँ पे सिंपली प्लस के आइकन पे क्लिक करके एक रियल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं MT4 और MT5 के बीच में। तो मैं आपको प्रेफर करूँगी आप MT5 ही चूज़ करिए। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। फिर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट टाइप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो गाइज़, यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन करिए, क्योंकि अगर आप एक स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका जो स्प्रेड है वो बहुत ही ज़्यादा है। जैसा कि सब लोग बोलते हैं एक्सएम में स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, तो गाइज़ हाँ, एक्सएम में स्टैंडर्ड अकाउंट पे स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, जो कि 1.6 पिप्स है। बट अगर आप वहीं पे अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन करते हैं, जो कि सेम टू सेम एक स्टैंडर्ड अकाउंट की तरह ही काम करता है, तो यहाँ पे आपको जो स्प्रेड देखने को मिलता है वो ओनली 0.8 पिप्स है। तो ये देखा जाए तो स्टैंडर्ड अकाउंट से कम है, पर तभी भी थोड़ा सा ज़्यादा है, बट इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप यहाँ पे अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड अकाउंट खोलते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बाकी ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड अकाउंट के ही जैसा है। यहाँ पे आप मल्टीपल बेस करेंसी ऑप्शन आपको मिल जाता है। स्प्रेड आपको 0.8 पिप्स मिलता है। यहाँ पे कमीशन कोई कमीशन नहीं है, और जो मिनिमम ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 0.01 लॉट साइज़ है। तो आप सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आप अपना लेवरेज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो मैक्सिमम लेवरेज मिलता है वो 1:1000 का है। और अगर हम बात करें करेंसी पेयर्स की, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल करेंसी पेयर्स ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ से जो भी आपको करेंसी बेस्ट लगती है आप उसे उस पर चूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद
आप यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको क्लिक करके कंटिन्यू कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक ट्रेडिंग अकाउंट पासवर्ड क्रिएट करना है। आप यहाँ पे एक ट्रेडिंग अकाउंट अपना खुद का पासवर्ड क्रिएट करिए और कंप्लीट कर दीजिए। मेरे पास ऑलरेडी बहुत से अकाउंट्स हैं तो मैं अकाउंट ओपन नहीं करूँगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैनेज अकाउंट में जाके आप यहाँ पे जो जितने भी इंफॉर्मेशन है अकाउंट इन्फॉर्मेशन आप डायरेक्टली इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने MT5 अकाउंट पे, और आपका यहाँ पे MT5 पे आपका जो अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ से लेवरेज भी चेंज कर सकते हैं आप जैसा चाहें। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे चेंज अकाउंट नेम, चेंज ट्रेडिंग पासवर्ड, सेट रीड ओनली पासवर्ड, फिर आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी देखने को मिल जाता है। और अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं और आप कंफ्यूज्ड होते हैं तो आप अपना यहाँ से अकाउंट क्लोज भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे डिपॉजिट पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ही डिपॉजिट और विड्रॉल का ऑप्शन मिल जाता है। आपको यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करना होगा। तो आप यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। गाइस, बेस्ट इजी वे अगर आपको एक छोटा अमाउंट डिपॉजिट करना है जैसे कि $1000 से नीचे या फिर $1000 तक भी, तो आपका जो बेस्ट एंड सेफेस्ट मेथड है वो आपका या तो UPI है, ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र, या फिर लोकल बैंक ट्रांसफ़र है। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन लाइक UPI के थ्रू या फिर बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू अगर आप डिपॉज़िट करते हैं और बाय चांस आपको कभी कोई इमरजेंसी में आपको विड्रॉल चाहिए होगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल लगा सकते हैं, जो कि विदिन सेकेंड आपको आपका विड्रॉल रिसीव हो जाएगा। और ये चीज़ मैंने एक छोटे अमाउंट विड्रॉल करके भी देखा है और एक बड़ा अकाउंट, एक बड़ा विड्रॉल करके भी देखा है। तो ये दोनों में बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं UPI की। तो आपको सिंपली UPI पे क्लिक करना है। फिर आपको आपका जो डिपॉज़िट अमाउंट इन INR है उसको आप यहाँ पे मतलब फ़िलअप कर दीजिए। जैसे कि मुझे $50,000 INR डिपॉज़िट करना है, तो मैं यहाँ पे 50,000 लिख के फिर यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको ओके करके मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूँगी। फिर आपको यहाँ पे एक UPI ID मिलेगी। आप अपने किसी भी फ़ोन पे, गूगल पे या फिर किसी भी कहीं पे भी आप उसको कॉपी पेस्ट करके आप अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट करिए। बट फिर आपको वहाँ पे एक UTR नंबर मिला होगा, आपको उसको जस्ट आपके फ़ोन पे या फिर जहाँ से भी आप पेमेंट कर रहे हैं उसको आपको जस्ट कॉपी पेस्ट कर देना है सिंपली, और फिर आपका जो ट्रांजैक्शन है वो इन सेकेंड्स कंप्लीट हो जाएगा, आपका जो डिपॉज़िट है। बट अगर हम यहाँ पे लोकल बैंक ट्रांसफ़र, क्योंकि बहुत लोगों को UPI में दिक्कत आती है, वो लोग बोलते हैं कि हमारा UPI सपोर्ट नहीं करता तो 2000 या फिर 5000 से ऊपर, तो उसके लिए भी बहुत एक ईज़ी तरीका है जो कि मैंने यूज़ किया है, लोकल बैंक ट्रांसफ़र। तो आपको सिंपली लोकल बैंक ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे आपका जो भी बैंक है आपको खुद का बैंक यहाँ पे एंटर करना है। फिर आपको जो डिपॉज़िट अमाउंट है सपोज़ 50,000 INR, तो आप यहाँ पे 50,000 डिपॉज़िट करिए। आपको सिर्फ डिपॉज़िट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे आपके जो पेज होगा डिपॉज़िट वाला उसके ऊपर। उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे लाइंड अप मिल जाएगी। आपको सिंपली सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कॉपी पेस्ट करना है और अपना जो ट्रांजैक्शन है कंप्लीट करना है। आपको एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा जो कि आपको सिर्फ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है और अपना जो पेमेंट है उसको कंफर्म करना है। उसके बाद विदिन सेकेंड्स आपका जो डिपॉज़िट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब सेम वे हम विड्रॉल पे चलते हैं। अगर हम विड्रॉल की बात करें तो आपको यहाँ पे जो विड्रॉल है वो भी बहुत इजीली मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आज ही अपना डिपॉज़िट कंप्लीट कर लिया है। मेरा अकाउंट मैंने आई गेस 50,000 के करीबन मैंने डिपॉज़िट किया था, जो कि होता है $560 US।
तो इतना मेरे अकाउंट में तुरंत मुझे रिसीव हो चुका था। अगर मैं विड्रॉल करना चाहूँ तो यहाँ मैं ईज़िली विड्रॉल भी कर सकती हूँ, मेरे पास 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो अगेन जहाँ से आपने विड्रॉल किया आप वहीं से मतलब जहाँ से आपने डिपॉज़िट किया वहीं से आप विड्रॉल भी करिए। तो आप देख सकते हैं कि मेरे जो बैंक डिटेल्स हैं वो ऑलरेडी फ़िल्ड हैं यहाँ पे, और जस्ट मुझे अमाउंट डालना है कि मुझे कितना विड्रॉल लेना है। सपोज़ मुझे $50 विड्रॉल लेना है और मैं यहाँ पे जस्ट रिक्वेस्ट पे अगर क्लिक करूँगी, इंस्टेंटली मेरा जो विड्रॉल है वो मेरे बैंक अकाउंट में विदिन सेकेंड्स आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही ईज़ी मेथड है डिपॉज़िट विड्रॉल का। गाइस, डिपॉज़िट और विड्रॉल करते टाइम आपको ज़्यादा मतलब अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप आराम से 1-2 बार डिपॉज़िट या विड्रॉल करेंगे तो आप आराम से सीख जाएंगे। तो ये एक बहुत ही ईज़ी मेथड था डिपॉज़िट और विड्रॉल करने का। आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट। तो अब हम बात करते हैं कि आपको डिपॉज़िट और विड्रॉल करने के टाइम किन चीज़ों का ध्यान देना होगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, आपका अकाउंट जिस नाम से आपका अकाउंट है उस नाम से उस बैंक अकाउंट से ही आपको डिपॉज़िट करना होगा। सपोज़ मेरा नाम संस्कृति है तो और मेरी केवाईसी भी संस्कृति नाम से ही कंप्लीट हुई है, तो गाइस मुझे उस अकाउंट से ही उस बैंक अकाउंट के थ्रू ही मुझे डिपॉज़िट या फिर विड्रॉल लेना होगा। अगर आप डिफरेंट अकाउंट यूज़ करेंगे तो ये एक बहुत प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकता है। हो भी सकता है कि आपके जो विड्रॉल हैं वो कैंसल्ड हो जाए, ना हो पाए, या फिर डिपॉज़िट ना हो पाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप कोई भी ब्रोकर यूज़ करते हैं, आपका जिस नाम से आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, किसी भी अकाउंट में आपका जिस अकाउंट से आपका ट्रेडिंग अकाउंट है उसी बैंक अकाउंट के नाम से ही आपको डिपॉज़िट और विड्रॉल लेना है। सबसे इजी मेथड। और गाइस, जब भी आप विड्रॉल लें या फिर बड़ा अमाउंट या फिर छोटा अमाउंट, कोशिश करिए कि एक दिन में $500 से ज़्यादा विड्रॉल ना लें। आप मल्टीपल विड्रॉल्स हर एक दिन ले सकते हैं, पर एक बार में 500 से ज़्यादा विड्रॉल ना लें। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप बैंक के थ्रू लेते हैं, अगर आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू लेते हैं तो आप जितना मन उतना विड्रॉल ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और गाइस ध्यान रखिएगा, अगर आप $1000 या फिर $1500 तक डिपॉज़िट करते हैं तो आपका जो बैंक ट्रांसफ़र है वो बहुत ईजी और सेफ़ है। बट अगर आप अबव $2000 डिपॉज़िट करना चाहते हैं तो आप कोशिश करिए कि आप क्रिप्टो करेंसी मेथड ही यूज़ करिए, जो कि बहुत ज़्यादा सेफेस्ट है। क्योंकि मेरे पास भी कॉल्स आते रहते हैं बैंक के थ्रू कि आप ये कौन सा पेमेंट्स एंड ऑल करते हैं। मेरे पास आज ही कॉल आई बैंक से कि आपने मल्टीपल डिपॉज़िट्स किए हैं, ये डिपॉज़िट कहीं तमिलनाडु कहीं जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ना आपको बहुत ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि इन फ्यूचर आपसे अगर पूछा जाए कि आपका ये पैसा कहाँ जा रहा है, आप ये पैसे कहाँ से अर्न कर रहे हैं, तो क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में बिल्कुल ही बैन है। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट से ट्रेडिंग करते हैं तो ये आपके लिए इंडिया में बहुत रिस्की है। तो आप ध्यान रखिए कि अगर आप बड़े अमाउंट से आप कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं तो उससे आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ही करिए, या फिर अगर आप $2000 या फिर $1500 से नीचे हैं तो आप बैंक ट्रांसफ़र यूज़ कर सकते हैं सेफली और इजीली। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा। आप मल्टीपल विड्रॉल्स ना लीजिए, आप लीजिए एक बार में विड्रॉल लीजिए, और $500 से ज़्यादा विड्रॉल मत लीजिएगा, वरना आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइज़, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप जस्ट नीचे सिंपली मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड सी यू इन द नेक्स्ट।